बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वह खबर यह है कि नगर निकाय चुनाव टलने के बाद से 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, उसके बाद से नगर निकाय चुनाव टल गया था और उसके बाद से लगातार इस पर बयानबाजी हो रही थी। जेडीयू वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, भाजपा वाले जेडीयू पर आरोप लगा रहे थे कि वो अति पिछड़ा विरोधी है। भाजपा वाले जेडीयू पर आरोप लगा रहे थे कि नीतीश अति पिछड़ा विरोधी है। और जब 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से बिहार सरकार यानी कि नीतीश सरकार ने यह मन बनाई थी, यह खबर सामने निकल कर आ रही थी कि नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी। लेकिन सोमवार को यह खबर आई कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पटिशन डाल दी है, यानी कि पुनर्विचार याचिका डाल दी है। और फिर उसमें अपील किया गया है कि अगर संभव हो तो चुनाव कराइए। और जब आज सुनवाई चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई में खबर सामने निकल कर आई। और यह खबर बड़ी है। खबर बड़ी इसलिए है कि बिहार सरकार इसमें झुक गई है, यानी कि बिहार सरकार इस बात को मान ली है, नीतीश सरकार इस बात को मान ली है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का फैसला है उसको ही हम मानेंगे और आयोग का गठन करेंगे। यानी कि आयोग का यह खबर सामने है कि आयोग का गठन भी रातों रात कर दिया है, नीतीश सरकार कर दी है। और उस आयोग का जो डेटा आएगा, जो आयोग सर्वे करेगी, जो डेटा आएगा आयोग का, उसके आधार पर वह किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2010 का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में पहले ही क्लियर कर चुका है कि आप ऐसे किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, आप आयोग का गठन करिए, आयोग सर्वे करेगा और फिर जो डेटा सामने निकल कर आएगा और डेटा में यह मालूम चलेगा कि कौन सा वर्ग पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उसके आधार पर ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। आप किसी को ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर चुका था। लेकिन बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर चुका था, बावजूद इसके नीतीश सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई थी और यह ऐलान कर चुकी थी कि हम चुनाव कराएंगे, बिना आयोग का गठन किए ही, बिना डेटा आए ही हम अति पिछड़ों का रिजर्वेशन देंगे। लेकिन जब इस चीज को चैलेंज किया गया पटना हाईकोर्ट में, तो सुनवाई चली और सुनवाई चलते चलते 4 अक्टूबर को फैसला आया और फैसला आया कि नीतीश सरकार ऐसे चुनाव नहीं करा सकती, यानी कि राज्य चुनाव आयोग ऐसे चुनाव नहीं करा सकती। और बिना डेटा आए, बिना आयोग का गठन किए, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए राज्य चुनाव आयोग किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती। और पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आप ऐसे चुनाव नहीं कराइए, यानी कि आप ऐसे चुनाव नहीं करा सकते। आपको जो अति पिछड़ों का 20% रिजर्व सीटें हैं उसको सामान्य मानकर चुनाव कराना पड़ेगा। जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता, जब तक डेटा सामने नहीं आ जाता, जब तक ट्रिपल टेस्ट सामने नहीं हो जाता, जब डेटा सामने आ जाएगा तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्योंकि आप उन्हीं को रिजर्वेशन दे सकते हैं जो पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद से जैसे ही पटना हाईकोर्ट का यह फैसला आया, चुनाव टला, लगातार इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि नीतीश सरकार तो अपने जिद पर अड़ी हुई थी कि हम ऐसे ही रिजर्वेशन देंगे, हम ऐसे ही अति पिछड़ों को रिजर्वेशन देंगे और हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन इस चीज को जब चैलेंज किया गया, पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, तो पटना हाईकोर्ट ने नीतीश के जो जिद था उसको खारिज कर दिया और झुका दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का फैसला था वही मान्य होगा। और आज नीतीश सरकार ने एफिडेविट देकर पटना हाईकोर्ट में इस बात को मान लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 का फैसला था उसको मानेंगे। अब सवाल ये कि जब नीतीश सरकार को मानना ही था सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 का फैसला है उसको मानना ही था, तो फिर नीतीश सरकार किस आधार पर चुनाव कराने का ऐलान कर दी। और जो बिहार के लोगों का जो पैसा है, जो टैक्सेस से पैसा है, वो तमाम कोर्ट जो अपना ये वकील, जो अपना एडवोकेट, जो अधिवक्ता है, उनमें लगा दी। जो उम्मीदवार थे नगर निकाय चुनाव में, उनका पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा खर्च हो गया, या ये जो जितने भी ये पैसा खर्च हुआ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के जिद के वजह से हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने जिद पर नहीं होते, चुनाव कराने का ऐलान नहीं हुआ होता, वो आयोग का गठन पहले ही किए होते। और जब आयोग का गठन पहले ही किए होते तो फिर ये मामला ही खड़ा नहीं होता, डेटा आ गया होता। और डेटा जब आ गया होता, ट्रिपल टेस्ट हो गया होता,
तो फिर उसके आधार पर राज्य चुनाव आयोग रिजर्वेशन देता, उसके आधार पर चुनाव आयोग सीटों को आरक्षित करता और उसको चैलेंज ही नहीं दिया जा सकता, चैलेंज ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे किए ही नहीं। नीतीश कुमार अपने जिद में थे कि हम ऐसे ही चुनाव करा लेंगे। लेकिन जब इस चीज को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया, चैलेंज किया गया, तो पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के जो तर्क था उसको खारिज कर दिया और बता दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आपको वही मानना पड़ेगा। और आखिरी में जब रिव्यू पटिशन हुआ, फिर उसमें सरकार, बिहार सरकार जो है उसमें पटना हाईकोर्ट का अपने जो रिव्यू पटिशन था उसमें आज एफिडेविट देकर इस बात को मान ली कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 का फैसला है उसको मानते हैं, और उसको जब हम मानते हैं तो आप चुनाव कराइए। और फिर राज्य चुनाव आयोग ने यह बोल दिया कि हम 31 दिसंबर के पहले ही चुनाव कराएंगे। यानी कि यह डेट साफ हो गया है कि 31 दिसंबर के पहले ही चुनाव होगा, नगर निकाय चुनाव होगा, जो 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से टल गया है। और यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि आखिरी में आकर नीतीश कुमार को झुकना पड़ा। नगर निकाय चुनाव अब होगा, और चुनाव जो 10 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 2010 में, उसी आधार पर होगा, उसी निर्देश पर होगा। यानी कि जो बोला था कि ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ेगा, आयोग का गठन करना पड़ेगा, और फिर जो आयोग का डेटा आएगा उसके आधार पर आरक्षण होगा। फिलहाल यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह खबर अभी है, हम आपको बता दें कि नीतीश सरकार रातों रात अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दी है। अब इसमें जो डेटा आएगा उसके आधार पर आरक्षण रहेगा। लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि 31 दिसंबर से पहले राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान कर चुका है कि हम चुनाव करा लेंगे। बाकी कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।